तो दोस्तों पहला वर्ड है सिलाई। सिलाई का मतलब होता है कुटिल। अगर आपको कहना होगा कुटिल मुस्कान तो फिर आप कहेंगे सिलाई स्माइल। अब देखिए इसका सिनोनिम होता है कनिंग और एंटोनिम होता है आर्टलेस। अब देखिए इससे एक मुहावरा भी बना है ऑन द सिलाई और इसका अर्थ होता है गुप्त रूप से। कन्वॉय, कन्वॉय का अर्थ होता है काफिला। इसका सिनोनिम होगा कारवां और एंटोनिम होगा डेजर्ट। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल और इसका सिनोनिम हो जाएगा टर्मिनस। एंटोनिम हो जाएगा ओरिजिन। देखिए कोई ट्रेन का जो डेस्टिनेशन होता है वो उसका टर्मिनस होता है, मतलब उसका अंतिम मतलब कि पड़ाव होता है, वहीं पर जा कर के ट्रेन ख़त्म हो जाती है, उसके आगे नहीं बढ़ती है। और ओरिजिन जो होता है जहाँ से चलता है कोई गाड़ी, जो ट्रेन जो कहीं से चलती है उसका वह उसका ओरिजिन होता है। ऑफलोड इसका मतलब होता है उतारना, भार कम करना। सिनोनिम हो जाएगा अनलोड या अनबर्डन भी आप कह सकते हैं और एंटोनिम हो जाएगा लोड। इरेक्ट इसका अर्थ होता है खड़ा करना, मतलब बनाने के सेंस में है, जैसे कि इंडिया गेट को इरेक्ट किया गया था। ठीक है, और एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है खड़ा। सिनोनिम इसका हो जाएगा पुटअप। ठीक है, जैसे टेंट वगैरह पुटअप किया जाता है, खड़ा किया जाता है। और डिमोलिश इसका अर्थ होता है ढाहना, तो डिमोलिश इसका उल्टा शब्द हो गया। सिनोनिम हो गया पुटअप और एंटोनिम हो गया डिमोलिश। डेसोलेट इसका मतलब होता है वीरान, सुनसान। जैसे डिसोलेट कोई गांव है तो वीरान है, सुनसान। डिसोलेट स्ट्रीट है मतलब वीरान सुनसान गली है। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा ब्लिक। एंटोनिम हो जाएगा पॉपुलस। पॉपुलस मतलब होता है आबाद। डिप्लॉय इसका मतलब होता है तैनात करना, जैसे कि सैनिकों को किसी जगह पर तैनात किया जाता है। और सिनोनिम इसका हो जाएगा पोजीशन, मतलब कि पोजीशन अपना अपना लेता है, आप सुने होंगे, मतलब उसका तैनाती मतलब कि किया जाता है उसको, उसका पोजीशन मतलब कि फिक्स किया जाता है। एंटोनिम मतलब क्या होता है कंसंट्रेट, मतलब कि एक ही जगह पर इकट्ठा करना, तो उल्टा शब्द है इसका। रिक्रिएशन इसका मतलब होता है मनोरंजन और सिनोनिम हो जाएगा अम्यूजमेंट। एंटोनिम हो जाएगा ड्रजरी। ओवरली, ओवरली का मतलब होता है अति, मतलब बहुत ज़्यादा। सिनोनिम हो जाएगा एक्सेसिव और एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंटली। वियर्ड इसका अर्थ होता है अजीब। सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेंज और एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी। स्केप्टिकल इसका अर्थ होता है शक की, मतलब शक से भरा हुआ। सिनोनिम हो जाएगा सिनिकल और एंटोनिम हो जाएगा कन्विंस्ड। कन्विंस मतलब होता है राजी और सिनिकल मतलब होता है शक करने से संबंधित, मतलब कि शक करने वाला। इंडिफरेंट, इंडिफरेंट का मतलब होता है भावहीन, मतलब कि फीलिंग्स का नहीं होना। सिनोनिम हो जाएगा स्टोइक और एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टेड। एट द क्रॉस रोड्स इसका अर्थ होता है निर्णायक मोड़ पर। एप्रिसिएशन इसका अर्थ होता है सराहना, शाबाशी। सिनोनिम हो जाएगा एडमायरेशन और एंटोनिम हो जाएगा डेप्रिसिएशन। डिग्निटरी इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित, यानी कि उच्च पद पर आसीन, गणमान्य। सिनोनिम हो जाएगा वीआईपी और एंटोनिम हो जाएगा नॉनेनिटी। सब्सिक्वेंट मतलब आगामी। सिनोनिम हो जाएगा फॉलोइंग और एंटोनिम हो जाएगा प्रीवियस। एम्बियंस इसका अर्थ होता है माहौल और इसका सिनोनिम हो जाएगा मिलियो। इलेटेड इसका अर्थ होता है उल्लास से भरा, खुशी से भरा। सिनोनिम हो जाएगा ग्लेफुल और एंटोनिम हो जाएगा मिजरेबल। ऑनरस इसका अर्थ होगा कष्टदायक, भारी, मतलब जिसमें काफ़ी श्रम की आवश्यकता हो। सिनोनिम हो जाएगा बर्डनसम और एंटोनिम हो जाएगा एफर्टलेस। आउटस्कर्ट्स इसका अर्थ होता है बाहरी इलाका, खास करके शहर वगैरह के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, तो मतलब कि उस शहर का बाहरी जो इलाका है, बाहर का, मतलब कि जहाँ पर शहर ख़त्म होता है वो सब जो क्षेत्र है उसको आउटस्कर्ट्स कहा जाता है। सिनोनिम हो जाता है सब अब्स, मतलब आउटस्कर्ट्स भी कहा जाता है और सब अब्स भी कहा जाता है।
और एंटोनिम हो जाता है डाउनटाउन। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखे, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को जाना और साथ ही साथ कुछ एडियम्स को भी सीखा। तो इस तरीके से आप नियमित तौर पर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, साथ ही साथ अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी साझा कर दे। कुछ बात है जो आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।